होमोनिम्स में देखो इन दोनों की चीज़ें शामिल, स्पेलिंग सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर सेम स्पेलिंग होगी एक तो, ये सेम प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा, सेम स्पेलिंग भी मिल जाएगी, सेम प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा, लेकिन मीनिंग जो है उसका क्या होगा, वो होगा डिफरेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाई, तो अब ये दोनों लाई है। अब एक लाई का तो मतलब होता है झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब होता है कोई लेटा हुआ है, तो उसके लिए लाई वर्ड यूज होता है। तो इस तरह से हमारे पास में तीनों के एग्जाम्पल। अब तीनों को क्या अलग 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 एक एक हम टेबल में लेंगे, और होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर कोई सेंटेंस में आता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। और जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं वो भी देखें कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है और कैसे कहाँ पर हम गलत यूज़ कर रहे हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारे अब इसमें, ये हमारे पास में आ गया होमोनिम्स। निम्स का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ये ग्रीक से लिया गया, ये ग्रीक वर्ड से ओनिमा, ओनिमा मतलब नेम, निम यहाँ पे होता है नेम। नेम और स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे सेम, इसलिए एक ही लिखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको दो मीनिंग्स दिखेंगे। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में ये है बाग। अब बाग के देखो दो दो, एक तो ऊपर मीनिंग मैंने इंग्लिश में भी दिया यहाँ पे, इंग्लिश द टफ प्रोटेक्टिव आउटर शीट ऑफ अ ट्री स्टम्प्स एटसेट्रा, पेड़ के ऊपर जो छाल होती है उसको बोला जाता है बाग। और एक जो कुत्ता जो भौंकता है उसको भी बाग बोला जाता है। द डॉग च्यूड ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, कुत्ते ने जो है वो पेड़ की जो छाल थी उसको चबा लिया। और नीचे वाला जो है द डॉग गेव अ लाउड बार्क व्हेन समवन अप्रोच्ड, कोई उसकी तरफ बढ़ा या आगे बढ़ रहा था कहीं पे, तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास में ये बाग। इसके अंदर ये एक ही वर्ड, एक ही स्पेल, जो सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मीनिंग अलग है दोनों जगह। तो ये हमारे पास में क्या है, होमोनिम्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में बैट। अब बैट के भी जो है दो अर्थ होते हैं, एक तो ये चमगादड़ जो उड़ते रहते हैं, स्मॉल फ्लाइंग मैमल, उसको बैट। और अ वुडन इक्विपमेंट यूज्ड इन क्रिकेट टू हिट द बॉल, क्रिकेट सबने देखा खेला, इंडिया में अभी T20 वर्ल्ड कप भी चल ही रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के दोनों के जॉइंट में। तो यहाँ पे बैट को, उसको हिंदी में बल्ला कहते हैं, वैसे तो बल्ला कम ही लोग बोलते हैं, सब बैट ही, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स है जो हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है, इसका ऊपर है अ बैट फ्लू आउट ऑफ द केव एट डस्क। डस्क का मतलब होता है शाम का, जब सूर्यास्त का, गोधूली वेला भी कहते हैं हमने, उस टाइम जो सूर्यास्त का जो टाइम है डस्क। तो बैट, चमगादड़ जो है उस वक्त गुफा से बाहर निकले, जैसे ही अंधेरा होने वाला था उससे पहले ही वो गुफा से बाहर निकले। ही हिट द बॉल विद द बैट, उसने बॉल को जो है बैट से जोर से हिट किया। अगला जो वर्ड है वो है बाउल। अब बाउल के भी दो दो अर्थ हैं। अ राउंड डीप डिश और बेसिन यूज फॉर सर्विंग फूड, कोई भी अपने कटोरी वगैरह होती है, मारवाड़ी में ताड़ी भी कहा करें, तो ये जो कटोरी होती है या तो कटोरा, उसको बाउल कहा जाता है। शी poured द सूप इनटू अ बाउल, शी poured, उसने जो सूप था उसको कटोरी में डाला, कोई भी सूप जो बनाया था वो। अ वुडन बॉल रोल्ड बाय प्लेयर्स इन द गेम ऑफ बाउल्स, एक ये गेम होता है बाउल्स का, कई बार ये होटल्स वगैरह में भी चलता है बाउल, तो उस वो जो बॉल होती है ना, उसको, बॉल को खुद को ही बाउल कहा जाता है, या बॉल फेंकने को भी बोला जाता है। जैसे बाउलिंग जो होती है, तो बॉल को जो फेंकना होता है वो भी बाउल होता है। यहाँ पे लिखा है ही रोल्ड द बाउल डाउन द एली, जो सामने जो लकड़ियाँ या प्लास्टिक के बने उनको गिराना, उनको एली कहते हैं, तो उनको गिराने के लिए जो बाउल फेंकी थी उसने। नेक्स्ट है हमारे पास में लाइट, LIGHT। अब देखो लाइट के जो मीनिंग है यहाँ पे देखिए, एक तो है नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड, देखो ये रोशनी हमारे आंखों में प्रवेश करती है तभी हमें दिखता है। तो जो लोग अंधे होते हैं, जिनको नहीं दिखता है, उनकी आंखों में प्रकाश जाना बंद हो जाता है, तो उसी प्रकाश को हम जो है लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लाइट फ्रॉम द लैम्प इल्यूमिनेटेड द रूम, तो जो रूम था जिसमें अंधेरा था, तो उसमें जैसे ही लाइट जो लैंप को किया तो उसकी लाइट से पूरा कमरा जो है प्रकाशमय हो गया। इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमकना, प्रकाशमय हो जाना। और दूसरा जो लाइट होता है उसका मतलब होता है जो भारी नहीं हो, जो हल्का हो, जैसे हल्का कलर होते हैं तो बोले लाइट कलर है, या कोई चीज़ किसी से। तो यहाँ पे लिखा है द बैग वॉज लाइट इनफ टू कैरी ऑल डे, पूरे दिन उठा सकते थे, बैग हल्का था इसलिए पूरे दिन उठाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त था आराम से। तो यहाँ पे हमारे पास में लाइट के दो मतलब हो गए। नेक्स्ट जो है, देखिए मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए कोई भी चीज़ को ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहा हूँ, लेकिन आप आराम से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और वर्ड्स को लिख करके, बिना लिखे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो फिर ये परमानेंट मेमोरी नहीं होगी। एक नोटबुक साथ में लें और उसके साथ साथ में नोट करते जाएं। अब नेक्स्ट वर्ड है मैच, इस वेली खूब यूज़ होता है,
तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं मीनिंग्स हैं इनको देखो। मैच में यहाँ पे लिखा फाइंड समथिंग सिमिलर, एक जैसी जो मिलान करता है, जो मैचिंग कलर की हम बात करते हैं मिलाना, या कॉपी में भी कुछ काम करवाया जाता है कि इसको मैच करो, मिलाओ इससे। तो यहाँ पे है द कलर ऑफ योर शर्ट मैचेस विद योर हैट, जो तुम्हारी हैट है सर पर उसका कलर जो है शर्ट से मैच कर रहा है। और कोई मुकाबला हो, कॉन्टेस्ट हो, मिलाना, उसको भी जो है मैच कहा जाता है। जैसे इंडिया के मैच चल रहे हैं अभी क्रिकेट वाले। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच बिटवीन द टू टीम्स, दोनों टीम्स के मध्य बहुत ही उत्साह वाला मैच हुआ था। तो ये मैच प्रतियोगिता जो मुकाबला होती है उसको भी मैच कहा जाता है। अगले वर्ड को देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है पाक। तो पाक, PARK, पाक। पाक में आर जो है वो, क्योंकि आर के बाद में कंसोनेंट साउंड है इसलिए आर साइलेंट है। और पाक जो है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो है अ लार्ज पब्लिक गार्डन और एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, कोई भी बगीचा, बाग, गार्डन जिसका सिनोनिम हो सकता है। तो एक तो ये पार्क हो गया। और एक गाड़ी को पार्क करना, टू ब्रिंग अ व्हीकल टू अ हॉल्ट एंड लीव इट टेम्पररीली इन अ पार्किंग एरिया। गाड़ी को पार्क जो करते हैं ना, खड़ी करना, उसको बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्क, उस पर एक सेंटेंस है यहाँ पे, वी हैड पिकनिक इन द पार्क, तो बगीचे में हमने पिकनिक करी, एक। और सेकंड है ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के सामने उसने अपने गाड़ी को खड़ा किया। तो ये जो है पार्क में हो गए। ये देखो सिंगल वर्ड है लेकिन इसके दो यूज़ बताए, तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कई जगह। इसके बाद में अगला वर्ड है रॉक। अब रॉक का मतलब चट्टान, पत्थर, ये तो सबको मालूम ही होगा। ये लिखा हुआ है क्या, a large rugged mass of hard mineral material और stone, चट्टान जिसको कहते हैं। तो बड़ा सा जो चट्टान होती है, पत्थर होते हैं, उसको रॉक कहा जाता है। The climbers scaled the steep rock face, जो क्लाइंबर्स है, जो पर्वतारोही जो चढ़ाई में, उन्होंने एक बिल्कुल सीधा खड़ा सामने चट्टान थी, तो उसको भी उन्होंने चढ़ाई। यहाँ पे स्केल का मतलब नापना नहीं है, स्केल का मतलब चढ़ाई करना, चढ़ना ऊपर। तो इसको वो जो क्लाइंबर जो पर्वतारोही होते हैं उन्होंने उस पर चढ़ाई करी थी। नेक्स्ट जो है टू मूव जेंटली टू एंड फ्रो और फ्रॉम साइड। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। आपने वो घड़ी देखी होगी जिसके नीचे पेंडुलम इधर इधर हिलता रहता है, ये कभी इधर ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको टू एंड फ्रो कहा जाता है, हिलना, हिलना डुलना जिसको बोलते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, द बोट बिगेन टू रॉक इन द वेव्स, लहरों के अंदर जो है नाव डगमगाने लगी या इधर उधर हिलने डुलने लगी। तो उसको जो है, अब ये आपने अभी बच्चों को झूला झुलाते हैं, तो एक पोयम भी है रॉक अ बाय बेबी वाली, जिसके अंदर बच्चे को झुला रहे हैं। तो वो पोयम में भी बार बार ये रॉक वर्ड आपको मिलेगा। तो रॉक का ये भी मतलब होता है इधर उधर हिलना डुलना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में, ये है सील। सील के दो तीन मीनिंग है यहाँ पे, देख लीजिए। एक तो सील का मतलब है टू क्लोज, बंद करना कोई भी चीज़ को, बिल्कुल। एन ऑफिशियल डिज़ाइन और मार्क, ऑफिशियल कहीं पर हम साइन कराते हैं तो नीचे सील लगाई जाती है, जैसे प्रिंसिपल के साइन हो रहे तो प्रिंसिपल की सील लगेगी, या गेजेटेड ऑफिसर है तो उसकी सील लगती है। तो ये उस एक, तो यहाँ पे दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सील्ड द एनवलप विद ग्लू, तो ग्लू से यानी गॉन से उसने जो है लिफाफे को चिपका दिया या बंद कर दिया। हिज लेटर हैड द ऑफिशियल सील ऑन इट, उसका जो लेटर था, जो भी वो पत्र के थ्रू लेकर के आया था, उस पर आधिकारिक सील लगी हुई थी। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सील, ये समुद्री जीव होता है उसको सील कहा जाता है। एक पिक्चर दिखा दूंगा मैं इसकी आपको। यहाँ पे लिखा है द सील पास्ट ऑन द आइस फ्लो। अब पास्ट, ये यहाँ पे ड का जो के बाद में ईडी आता है ना, तो ये ट का साउंड हो जाएगा। यहाँ पे ड की जगह किसका साउंड पढ़ोगे आप, ट का, क्योंकि जब भी के ई डी पीछे, जैसे WALKED, तो वॉक्ड, टॉक्ड, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो ये आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चेक करेंगे, आपको पता चल जाए। द सील पास्ट ऑन द आइस फ्लो का मतलब है, जो सील है वो धूप में या कहीं आराम से लेटी हुई है, बैठी हुई है, एक बर्फ का जो टुकड़ा है। आइस फ्लो का मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा जो तैर रहा है समुद्र में, उस पर बैठी है आराम से। तो ये अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे। ये लास्ट वर्ड है हमारे सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है लीव, LEAVE। एक और होता है LIVE, वो अलग है, और ये LEAVE है। तो ये एक ही वर्ड है लेकिन इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। एक तो है टू बी अवे फ्रॉम वर्क फॉर अ हॉलीडे, कहीं आप जॉब करते हैं वहाँ से आपको एक तो हॉलीडे छुट्टियाँ पड़ती है, एक आपको छुट्टी चाहिए, तो जो छुट्टी आप ऑफिशियली ले रहे हैं किसी काम से उसको लीव कहा जाएगा।
कार्यस्थल से छुट्टी लेना, जिसको हिंदी में अवकाश कहा जाता है। ड्यू टू मैरिज फंक्शन ही इज़ ऑन लीव, घर में कोई शादी विवाह समारोह है, इस कारण वो छुट्टी पर है, लीव ले रखी है उसने। और दूसरा मतलब होता है टू गो अवे फ्रॉम पर्सन और अ प्लेस, इसका मतलब है कि किसी इंसान से या जगह से उस जगह को छोड़ करके जाना और वहाँ से रवाना होना, तो ये दूसरा और मतलब होता है। तो इस पे ये सेंटेंस जो है द बसेज लीव, ये लीव यहाँ पे, द बसेज लीव फॉर जैसलमेर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स फ्रॉम जोधपुर। तो जोधपुर से हर थोड़ी देर के अंतराल पर जैसलमेर के लिए बहुत सारी बसेज अवेलेबल हैं, यानी रवाना होती है बसेज, वहाँ से जो है रवाना होती है, जोधपुर छोड़ करके जाती है जैसलमेर। तो लीव का मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे तीनों टॉपिक हो गए। बहुत सारे ये अगर धीरे धीरे लें तो बहुत लंबा टॉपिक बनता है, और मेरी अपेक्षा है कि आप इन वर्ड्स को ज़रूर याद करेंगे और नए नए वर्ड्स भी ढूंढेंगे। आपको मैं एक टास्क भी दे रहा हूँ, तो अब आपका जो टास्क है, अब ये 2-3 वर्ड मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको पता करना है कि ये वर्ड जो है किस में आप डालोगे और इनके क्या क्या डबल मीनिंग या जो भी 2-3 अर्थ निकलते हैं वो बताने। एक तो जो है ये है हमारे पास में, एक इसका आपको पता लगाना है, LIVE, लिव, किस में डालेंगे, होमोनिम, होमोफोन, इसके क्या क्या कौन से वर्ड हैं, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, ये आपको खूब सारे मिल जाएंगे। एक है TO2, मतलब इससे मिलते जुलते वर्ड ढूंढने। पहले तो इसकी सेम उच्चारण वाले, इसमें भी सेम स्पेलिंग वाला, सेम स्पेलिंग, सेम उच्चारण, सेम प्रोनाउंसिएशन, जो भी आपको मिले। एक है बाय, BY, बाय, और एक और है HIGHER। जिनको भी मिलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से वर्ड मिले, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड्स लगते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें लेकर के आता रहूँगा। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी वाले पे ज़रूर बटन दबाइएगा। एक बेल बनी हुई होती है जिससे क्या है, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।